साथियों, इस वीडियो क्लास में हम लोग सभी राष्ट्रीय नियुक्तियां पढ़ेंगे और ध्यान रहे ये अगस्त 2026 तक अपडेटेड नवीनतम जो भी नियुक्तियां हुई हैं उन सब का यह क्लास रहेगा। आप पेट का एग्जाम दीजिए या एचईयू का एग्जाम, पीसीएस का एग्जाम, कोई भी एक दिवसीय एग्जाम दीजिए, वहां पर एक प्रश्न आपको जरूर राष्ट्रीय नियुक्तियां या नेशनल अपॉइंटमेंट से मिलता है। तो जल्दी से हम पढ़ते हैं साथियों। 2 बार हम बोलेंगे, आप हमारे साथ साथ रिपीट करिएगा, तत्काल प्रभाव से इस वीडियो में ही हमें याद हो जाएगा। चलिए सबसे पहला हम देखते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति 15वें क्रम के हैं द्रौपदी मुर्मू। जब भी मौखिक रूप से नाम लेना हो हमारे राष्ट्रपति का तो बोलेंगे हम महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्तमान में हैं। आगे उपराष्ट्रपति, हमारे देश के उपराष्ट्रपति वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन साहब हैं। क्रम पूछा जाएगा तो 15वां क्रम है, हमारे देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन साहब 15वें क्रम के हैं। अगला देखिएगा, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कौवें क्रम के हैं, 15वें क्रम के हैं। कौमी बार चुने गए हैं तो तीसरी बार चुने गए हैं और चुन करके प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हो गए। जवाहरलाल नेहरू का इन्होंने चुन करके या निर्वाचित होकर के प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि सबसे लंबे अवधि तक प्रधानमंत्री अभी जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो 15 अगस्त 1947 को बने थे। हालांकि निर्वाचित में पूछा जाएगा तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल मोदी जी का हो गया है। अगला मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के यानी सीजेआई हमारे देश के, तो 53वें क्रम के सीजेआई वर्तमान में है जस्टिस सूर्यकांत जी। हमारे देश के सीजेआई कौन है? जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी, और क्रम इनका कौवा है तो 53वां क्रम है। अगला देखिएगा, अगला साथियों महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल हमारे देश के आर वेंकट रमणी साहब हैं, 16वें क्रम के अटॉर्नी जनरल हमारे देश के आर वेंकट रमणी। महान्यायवादी आर वेंकट रमणी 16वें क्रम के हैं। अगला सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारे अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए पोस्ट होता है, उनके असिस्टेंट होते हैं, उन्हें बोला जाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में तुषार मेहता जी हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हमारे देश के तुषार मेहता जी हैं। अगला अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन है वर्तमान में न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी के चेयरमैन है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। ध्यान रहे इस पोस्ट का गठन हुआ था साथियों 2010 ईस्वी में। 2010 में यह एनजीटी का गठन हुआ था। यह न्यायपालिका के समान, मतलब न्यायाधिकरण ही है एक, लेकिन पर्यावरण और वन से संबंधित यह न्यायाधिकरण है साथियों। अगला सभापति राज्यसभा के कौन है वर्तमान में? तो राज्यसभा में जो सभापति होते हैं साथियों वो हमेशा हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं। तो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति है सीपी राधाकृष्णन, इस नाते राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन। दूसरा पूछा जाए राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह हमारे राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह साहब हैं। अगला महासचिव राज्यसभा में कौन है? राज्यसभा में महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। राज्यसभा में महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। अगला प्रश्न, अध्यक्ष लोकसभा में कौन है? तो हमारे देश में 18वें स्पीकर या 18वें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। 18वें लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी हैं, 18वें हैं, ध्यान रखिएगा ये क्रम भी। महासचिव लोकसभा में कौन है? लोकसभा में महासचिव उत्पल कुमार सिंह साहब हैं। उत्पल कुमार सिंह साहब लोकसभा में महासचिव हैं। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह। इसके बाद चुनाव आयोग पर हम आते हैं साथियों। हमारे भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है, इनका क्रम 26वां है। ज्ञानेश कुमार साहब हमारे भारत के वर्तमान में सीईसी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26वें क्रम के। अन्य इनके चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुखविंदर सिंह संधू और विवेक जोशी। सुखविंदर सिंह संधू और विवेक जोशी साहब अन्य चुनाव आयुक्त हैं। तस्वीर सामने इनकी है। अगला देखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वर्तमान में कौन है? तो उत्तर जाएगा के संजय मूर्ति साहब। कौवा क्रम है 15वां क्रम। ध्यान रहे जहां जहां हम क्रम डाले ना साथियों ये अति महत्वपूर्ण है क्रम, इन्हीं सिर्फ पोस्ट का। कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं हमारे देश के जो अति महत्वपूर्ण है, उनका क्रम भी हमारी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। हमारा 11 वर्ष का अनुभव साथियों, उस बेस्ट पर हम आपका कंटेंट तैयार करते हैं, तो जो हम बताए उस पर थोड़ा सा फोकस रहिए साथियों। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के संजय मूर्ति साहब, तस्वीर इनके सामने है। महालेखा नियंत्रक सीजीए कौन है? सीजीए साथियों एसएस दुबे साहब थे, उनके स्थान पर टीसीए कल्याणी जी हो गई। महालेखा नियंत्रक जो सीएजी पोस्ट होता है साथियों, ये सीएजी जो पोस्ट है इन्हीं के सहायता के लिए इन्हीं के असिस्टेंट है। महालेखा नियंत्रक सीजीए वर्तमान में है टीसीए कल्याणी जी। टीसीए कल्याणी सीजीए है हमारी। इसके बाद साथियों अपडेट हुआ ये 2-3 महीने पूर्व में, आपको अपने चैनल पर लास्ट टाइम फरवरी में
अपॉइंटमेंट का वीडियो मिला था, अभी अगस्त में ये वीडियो मिल रहा है। उसमें बहुत सारे चेंज हुए पोस्ट हैं, उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट ये नौसेना के अध्यक्ष और हमारे आर्मी के चीफ हैं, चेंज हो गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये एकदम आप समझिए हॉटस्पॉट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, वायुसेना के अध्यक्ष 28वें क्रम के अमरप्रीत सिंह साहब भी हैं अभी, और नौसेना के अध्यक्ष चेंज हो गए हैं, कृष्णा स्वामीनाथन साहब हो गए हैं 27वें क्रम का, ध्यान रखें। थल सेना अध्यक्ष यानी आर्मी चीफ हमारे देश के धीरज सेठ साहब बन गए हैं और 31वें क्रम के हैं। यहाँ वर्दी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक एग्जाम हुआ था हाल फिलहाल में, वहां पूछा गया था कि हमारे इंडियन एयरफोर्स की वर्दी का कलर क्या होता है। ये साथियों स्काई ब्लू होता है, ध्यान रखिएगा, स्काई ब्लू ऊपर शर्ट होता है। ये हमारे अमरप्रीत सिंह साहब 28वें वायुसेना के अध्यक्ष हैं, और ये हमारे साथियों कृष्णा स्वामीनाथन साहब 27वें क्रम के नौसेना अध्यक्ष हैं, और ये हमारे आर्मी चीफ हैं धीरज सेठ। आर्मी चीफ धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन, और एयरफोर्स चीफ है साथियों अमरप्रीत सिंह। इसके बाद तीनों सेना के कोऑर्डिनेशन के लिए, समन्वय के लिए स्थापित एक पोस्ट होता है सीडीएस, ध्यान रखिएगा। 3rd नंबर के सीडीएस, तीसरे सीडीएस हमारे देश के एनएस राजा सुब्रमणी साहब, ये भी अभी नवीनतम नियुक्ति है साथियों। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एनएस राजा सुब्रमणी साहब। और अगर पूछा जाए कि फर्स्ट सीडीएस साथियों, फर्स्ट सीडीएस तो हमारे देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत साहब थे, जिनका विमान दुर्घटना में निधन हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। और उसके बाद सेकंड सीडीएस अनिल चौहान साहब थे। अनिल चौहान जी के बाद तीसरे सीडीएस हमारे देश के एनएस राजा सुब्रमणी। अगला कैबिनेट सचिव कौन है हमारे देश के? कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। कैबिनेट सचिव हमारे देश के टीवी सोमनाथन। आगे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा। और प्रधानमंत्री के निजी सचिव पर्सनल सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी निधि तिवारी। प्रधानमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी निजी सचिव निधि तिवारी जी हैं। आगे विदेश सचिव कौन है? फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विक्रम मिश्री साहब। विदेश सचिव विक्रम मिश्री साहब। गृह सचिव कौन है हमारे देश के? हमारे देश के होम सेक्रेटरी कौन है? गोविंद मोहन साहब। गोविंद मोहन गृह सचिव है हमारे देश के, गृह सचिव गोविंद मोहन। वित्त सचिव कौन है? एम नागराजू। एम नागराजू साहब वित्त सचिव हैं। एम नागराजू साहब, अतिरिक्त कार्यभार इनको मिला साथियों, वित्त सचिव एम नागराजू। रक्षा सचिव कौन है? हमारे देश के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। और यही साथियों हमारे देश में वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन भी है। डीआरडीओ में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है राजेश कुमार सिंह साहब का, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। रक्षा सचिव और डीआरडीओ दोनों पोस्ट पर हैं। अगला राजस्व सचिव कौन है हमारे देश में? राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद श्रीवास्तव राजस्व सचिव। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे देश के अजीत डोभाल साहब हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। अगला मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? हमारे देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद साहब प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। अजय कुमार सूद प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसको बोला जाता है सीबीसी का पोस्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव साहब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं हमारे देश के। सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के साथियों डायरेक्टर प्रवीण सूद। सीबीआई के डायरेक्टर या निदेशक प्रवीण सूद। सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद। अगला मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हमारे देश के हीरालाल सामरिया जी के स्थान पर राजकुमार गोयल जी बन गए। राजकुमार गोयल मुख्य सूचना आयुक्त। राजकुमार गोयल मुख्य सूचना आयुक्त। रॉ के प्रमुख कौन है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख हैं पराग जैन साहब। पराग जैन साहब रॉ के प्रमुख हैं। पराग जैन रॉ के प्रमुख हैं। इसके बाद ईडी के डायरेक्टर कौन है? प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी के निदेशक या डायरेक्टर कौन है? तो राहुल नवीन जी। राहुल नवीन ईडी के निदेशक हैं। अगला नीति आयोग। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है साथियों, जो प्रधानमंत्री होते हैं वही पदेन रूप से नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो मोदी जी अध्यक्ष हैं नीति आयोग के। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। उसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष, इंपॉर्टेंट साथियों अपडेटेड पोस्ट है, उपाध्यक्ष नीति आयोग के अशोक लाहिड़ी जी बने हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी। इसके बाद नीति आयोग के सीईओ, नीति आयोग के सीईओ और अस्थायी रूप से निधि छिब्बर जी को बनाया गया साथियों। अभी नीति आयोग के सीईओ बन गए अनुराग जैन। नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन। नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है।
आगे अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है साथियों अजय कुमार। ध्यान रखिएगा ये यूपी वाला नहीं है, यूपीपीएससी, ये यूपीएससी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये होता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीपीएससी जो है वो यूपीपीसीएस का एग्जाम कराती है, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का एग्जाम कराती है यूपीपीएससी। और यूपीएससी साथियों आईएएस का एग्जाम, ईपीएफओ का एग्जाम और तमाम केंद्रीय स्तर के समूह ए और बी ग्रेड के अधिकारियों की नियुक्ति कराता है, परीक्षा लेता है। तो यूपीएससी के चेयरमैन है अजय कुमार साहब। आगे 23वें विधि आयोग के चेयरमैन या अध्यक्ष, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन दिनेश माहेश्वरी साहब। दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के, दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरमैन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन, विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन। इसके बाद ये अभी नवीनतम नियुक्ति वाला पोस्ट है साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन साध्वी निरंजन ज्योति बनी है। साध्वी निरंजन ज्योति जी हमारे देश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष हैं। उन्होंने हंसराज गंगाराम अहिर का स्थान लिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, यानी कि अनुसूचित जाति कमीशन साथियों, जो अनुच्छेद 338 में वर्णन है, उसके अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना साहब। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या। अंतर सिंह आर्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। इसका वर्णन अनुच्छेद 338 क में है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 338 क। अंतर सिंह आर्या एसटी कमीशन। अगला अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये भी अपडेट हुआ है साथियों पोस्ट। पहले इकबाल सिंह लालपुरा जी थे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, इकबाल सिंह लालपुरा जी थे। अभी हरजीत सिंह ग्रेवाल जी, हरजीत सिंह ग्रेवाल, हरजीत सिंह ग्रेवाल, हरजीत सिंह ग्रेवाल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल साहब। अगला लोकपाल, हमारे देश में लोकपाल कौन है वर्तमान में? अजय मानिकराव खानविलकर। भ्रष्टाचार की जांच के लिए मंत्री स्तरीय या बड़े बड़े अधिकारियों के करप्शन की जांच के लिए लोकपाल का गठन हुआ 2013 में। अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद साथियों जन लोकपाल बिल जब पारित हुआ, वही पोस्ट है लोकपाल। वर्तमान में लोकपाल है अजय मानिकराव खानविलकर, अजय मानिकराव खानविलकर लोकपाल हमारे देश के। इसके बाद 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया साहब, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी राम सुब्रमण्यम, वी राम सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी राम सुब्रमण्यम। इसके बाद सेबी के प्रमुख कौन है? सेबी के प्रमुख वर्तमान में तुहिन कांत पांडे जी हैं, तुहिन कांत पांडे सेबी के प्रमुख हैं, तुहिन कांत पांडे सेबी के प्रमुख है। इसके बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ दोनों पोस्ट पर है सतीश कुमार, सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष हैं, सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं। यूजीसी के चेयरमैन कौन है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन चेंज हो गए साथियों, विनीत जोशी जी के स्थान पर दीप्ति गौर मुखर्जी बनी है। दीप्ति गौर मुखर्जी चेयरमैन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दीप्ति गौर मुखर्जी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष। अगला सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? ये भी साथियों चेंज हुआ है तमाम विवादों के बाद, अभी नवीनतम नियुक्ति हुई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की सीताराम, प्रशांत सीताराम लोखंडे, लोखंडे प्रशांत सीताराम या प्रशांत सीताराम लोखंडे, बात एक ही होगा साथियों, लोखंडे प्रशांत सीताराम सीबीएसई के अध्यक्ष बने हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के वर्तमान अध्यक्ष चेयरमैन प्रशांत सीताराम लोखंडे साहब। अगला 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट, 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई 8वां वेतन आयोग की अध्यक्ष हैं। अगला अध्यक्ष राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अभिजात सेठ हैं, अभिजात सेठ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के वर्तमान में चेयरमैन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष अभिजात सेठ साहब। अगला राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय तिवारी, डॉक्टर संजय तिवारी राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायण साहब, इसरो के अध्यक्ष वी नारायण साहब, वी नारायण इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला देखिएगा डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? डीआरडीओ के चेयरमैन राजेश कुमार सिंह साहब हैं, राजेश कुमार सिंह डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। और रक्षा सचिव भी है साथियों, राजेश कुमार सिंह रक्षा सचिव और डीआरडीओ के चेयरमैन हैं।
अगला, आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह है। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह है। ये थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय अपॉइंटमेंट इसमें आ गया साथियों, लेकिन ध्यान रखिए हमारे राष्ट्रीय व्यक्ति है, अंतरराष्ट्रीय पोस्ट पर नियुक्त है जय शाह। अगला, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास। मिथुन मनहास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं। अगला, हॉकी इंडिया के चेयरमैन कौन है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की जी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की। अगला, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण आईआरडीए के चेयरमैन कौन है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? अजय सेठ साहब। भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आईआरडीएआई के अध्यक्ष हैं अजय सेठ साहब। अगला देखिएगा, अध्यक्ष नॉस्कॉम के कौन है? श्रीकांत वेलामकनी। ये भी साथियों नवीनतम नियुक्ति हुई है अभी। अध्यक्ष नॉस्कॉम के, ये हमारे देश का प्रमुख औद्योगिक व्यापारिक संगठन है नॉस्कॉम, उसके अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत वेलामकनी। श्रीकांत वेलामकनी अध्यक्ष नॉस्कॉम के। अगला, नॉस्कॉम में साथियों दो पोस्ट होता है, एक अध्यक्ष और एक प्रेसिडेंट, एक चेयरमैन और एक प्रेसिडेंट। तो नॉस्कॉम में प्रेसिडेंट है राजेश नाम्बियार। नॉस्कॉम के प्रेसिडेंट राजेश नाम्बियार और नॉस्कॉम के चेयरमैन बने हैं श्रीकांत वेलामकनी साहब। अगला देखते हैं अगली नियुक्ति। अगला नेशनल अपॉइंटमेंट हमारा आरबीआई से साथियों। आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हमारे संजय मल्होत्रा साहब। क्रम इनका ध्यान रखेंगे हम, 26वां क्रम। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर 26वें क्रम के संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर। गवर्नर के अतिरिक्त 4 डिप्टी गवर्नर भी हमारे देश में हैं, ध्यान रखिएगा। पहला डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन। स्वामीनाथन जानकी रमन पहले डिप्टी गवर्नर आरबीआई के। दूसरे पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता आरबीआई की डिप्टी गवर्नर हैं। पूनम गुप्ता आरबीआई की डिप्टी गवर्नर है या उप गवर्नर है। उसके बाद शिरीष चंद्र मुर्मू, ये हमारे तीसरे उप गवर्नर है आरबीआई के उप गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू। और चौथा रोहित जैन। रोहित जैन डिप्टी गवर्नर आरबीआई। रोहित जैन साहब डिप्टी गवर्नर आरबीआई। तो ध्यान रखें, संजय मल्होत्रा गवर्नर हो गए, रोहित जैन, पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू और स्वामीनाथन जानकी रमन, ये 4 उप गवर्नर डिप्टी गवर्नर आरबीआई के हैं। अगला देखिएगा, अध्यक्ष नाबार्ड के, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, इसके साजी केवी हैं। साजी केवी नाबार्ड के चेयरमैन हैं। साजी केवी नाबार्ड के चेयरमैन हैं। अगला, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन हैं श्रीनिवासुलु शेट्टी। श्रीनिवासुलु शेट्टी भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष या चेयरमैन हैं। इसके बाद साथियों, फिक्की के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं अनंत गोयंका जी। अनंत गोयंका फिक्की के अध्यक्ष हैं। फिक्की के चेयरमैन अध्यक्ष अनंत गोयंका जी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? आईबी के डायरेक्टर कौन है? तो महेश दीक्षित। महेश दीक्षित साहब इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं। महेश दीक्षित साहब इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, जो हमारे भारत के भीतर रह करके गृह मंत्रालय के अधीन रह करके इंटेलिजेंस का कार्य करती है, उसके डायरेक्टर, उसके प्रमुख है महेश दीक्षित साहब। ये भी नवीनतम नियुक्ति है साथियों, अपॉइंटमेंट है। ये जितना भी नेशनल अपॉइंटमेंट था सबको हमने 20 मिनट में कवर कर दिया। कैसा लगा क्लास? जो भी साथी नए हैं अपने चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अपडेटेड करंट अफेयर, जीएस और हिंदी अपने चैनल पर मिलता है क्वालिटी प्रोडक्ट कंटेंट के साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।